स्टार्ट हो चुके हैं नवरात्रे और आज है नवरात्रि का तीसरा दिन। तो आप सभी को सबसे पहले नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में एक अलग ही तरह का वाइब होता है, एक अलग ही तरह का डिवोशन होता है। हमारे चारों तरफ के एनवायरनमेंट में एक अलग ही तरह की खुशबू फैली होती है, धूप, पूजा, हवन और सात्विक खाने की। तो इन 9 दिनों में हम अपने रेगुलर फूड हैबिट से हटकर एकदम सात्विक खाना खाते हैं और कुछ लोग तो पूरे 9 दिन का फास्ट रखते हैं और कुछ लोग होते हैं जो फर्स्ट और लास्ट रखते हैं और कुछ लोग तो नवरात्रि स्पेशल इन डिशेज को एंजॉय करने के लिए फास्ट रखते हैं। आप जिस भी कैटेगरी में आते हो, मेरी आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है। सेव दिस वीडियो। आपके फास्टिंग के एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा टेस्टी और इजी बनाने के लिए 3 ऐसी प्रीमिक्स की रेसिपी आप लोगों के साथ मैं आज शेयर करूंगी, जिससे आप वैरायटी ऑफ डिशेस बना करके तैयार कर सकते हैं, वो भी मिनटों में। और इस प्रीमिक्स को बनाने के लिए चाहिए होंगे सिर्फ 2 से 3 इंग्रेडिएंट। और इस समय आपको स्क्रीन पर जितने भी वैरायटी ऑफ डिशेस दिख रही हैं, वो सारी ही इस प्रीमिक्स से बन करके तैयार हुई हैं। फास्टिंग के दौरान ब्रेकफास्ट और डिनर तो हम लाइट कर सकते हैं, पर लंच में हमें चाहिए होती है एक प्रॉपर थाली, क्योंकि इससे हमें अपने प्रोटीन और न्यूट्रिशन के इंटेक को भी पूरा करना होता है। आज की इस वीडियो में प्रीमिक्स की रेसिपी तो है ही, साथ ही इस प्रीमिक्स को यूज करके हम एक व्रत की पूरी थाली कैसे तैयार कर सकते हैं वैरायटी ऑफ डिशेस के साथ, वो भी मैं शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हम अपना मेन प्रीमिक्स बना करके तैयार करेंगे, जो कि साबूदाने और शामक राइस यानी शमा के चावल से बन करके तैयार होंगे। तो इन दोनों ही चीज़ों का जो रेशियो है 1:4 का होगा। तो 1/4 कप साबूदाना है तो 1 कप यहाँ पे मैंने समा के चावल लिए हैं। इन दोनों ही चीज़ों को हम रोस्ट करेंगे सिर्फ 2 मिनट हल्के आंच पर। आप इसे बिना रोस्ट किए भी ग्राइंड कर सकते हैं, बट इसकी सेल्फ लाइफ कम हो जाती है। और ये जो प्रीमिक्स बन करके तैयार होगा, इसे आप 2 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। और इस तरीके से हम ये 2 मिनट रोस्ट करने के बाद एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा हो जाने के बाद इसे हम ग्राइंड करेंगे। तो इसको रख देते हैं ठंडा होने के लिए। और अब चलिए हम मूंगफली के दानों को भी रोस्ट कर लेते हैं और इसको भी हम ठंडा करके ग्राइंड करेंगे, क्योंकि व्रत वाली जो भी चीज़ें हम बनाते हैं ना, तो उसमें रोस्टेड पीनट पाउडर ज़रूर हम डालते हैं और हल्का सा क्रंचीपन भी उसमें रहता है। तो जब तक ये सारी चीज़ें हो रही हैं, हम यहाँ आलू भी रख देते हैं उबलने के लिए, क्योंकि जो भी हम चीज़ें बनाएंगे सब्जी और वड़े, उसमें आलू भी जाएंगे। और एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवरफुल मसाला मैं यहाँ तैयार कर रही हूँ। जीरा, धनिया और सूखी मिर्च, कोई भी बहुत हार्श मसाला नहीं है। सैलेड हो या फिर रायता हो, सब्जी हो या फिर वड़ा हो, पीनट पाउडर या फिर ये थोड़ा सा मसाला आप किसी भी चीज़ में स्प्रिंकल कर देंगे ना, तो उसके स्वाद को ये कई गुना बढ़ा देगा। तो सारी चीज़ें ठंडी हो गई हैं, इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो पीनट को मैंने कोर्सली ग्राइंड किया है। ये दरदरा सा टेक्सचर जब मुंह में आता है तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। फिर राइस और साबूदाने को जितना हो सके उतना महीन पाउडर के रूप में हम ग्राइंड करेंगे और इसे छान करके यूज़ करेंगे। उसके बाद जीरा, धनिया, मिर्च को हम पाउडर करेंगे, इसको भी कोर्सली ही रखेंगे। तो इस तरह से तैयार हो गया हमारा ये तीनों मील प्रेप। तो अब कोई भी स्नैक बनाना हो या फिर प्रॉपर मील, आप इनकी हेल्प से चुटकियों में बना सकते हो। तो यहाँ पर आलू भी उबल गए हैं। आलू भी मैंने ज़्यादा ही उबाल लिया है। उबले हुए आलू अगर फ्रिज में रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बनानी आसान हो जाती हैं। इसे कहते हैं स्मार्ट कुकिंग या हैसल फ्री कुकिंग। तो अभी यहाँ मैं बना रही हूँ व्रत वाली आलू टमाटर की सब्जी, और इसमें मैंने घी में डाला है जीरे और हींग का तड़का, साथ में कुटा हुआ अदरक और हरी मिर्च। उसके बाद डाला है कटा हुआ टमाटर। अगर आप इसमें से कोई भी चीज़ें व्रत में नहीं खाते हैं तो उसे अवॉइड करिएगा। फिर इसमें ऐड किया है सेंधा नमक, हल्दी और कश्मीरी रेड चिली पाउडर। उसके बाद 2 मिनट इसे हल्का सा सौटे करेंगे। अगर कढ़ाई में ये लग रहा हो तो आप थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड करिए और टमाटर के गलने तक इसे हम पका लेंगे। और ये सब्ज़ी बनानी तो मुझे बहुत ही ईजी लगती है, बिना लहसुन प्याज का, एकदम सात्विक। और इसमें आलू मैं मैश करके डालती हूँ, ना कि चॉप करके। इससे ग्रेवी बहुत ही अच्छी सी थिक सी बनती है। और ये जो मसाला हमने पीस के रखा था भुने जीरे का और धनिए का, उसे ऐड किया है। और बस, कोई मसाला इसमें नहीं जाएगा। 2 मिनट इसे और भुनेंगे। उसके बाद इसमें गरम किया हुआ पानी ऐड करेंगे। तो 2 हरी मिर्च ऊपर से मैंने स्लिट की हुई ऐड कर दी है। साथ में आप चाहे तो अदरक के लच्छे भी ऐड कर सकते हैं। आप इसका टेक्सचर देख सकते हो। इसी स्टाइल से आप चाहे तो पनीर की सब्जी भी बना सकते हो। तो सब्जी हो गई है तैयार। इसको एक साइड करके मैंने यहाँ पे दूध चढ़ा दिया है, क्योंकि मैं बनाऊँगी मखाने की खीर। तो यहाँ पर जब तक दूध गाढ़ा हो रहा है, चलिए मखाने को रोस्ट कर लेते हैं। तो मैं मखानों को देसी घी में रोस्ट करूँगी। आप जो भी व्रत में घी तेल खाते हो वो ऐड कर सकते हैं। तो मूंगफली का तेल खाया जाता है, मुझे इतना पता है, और देसी घी। सरसों का तेल अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ ज़्यादा ही मखाना ऐड किया है, क्योंकि बाकी मखाने मैं रख दूँगी। रोस्टेड मखाने व्रत में बहुत काम आते हैं
और ये देखिए एकदम क्रिस्पी हो जाने चाहिए। तो अब 1 से 1.5 कटोरी के बराबर मखानों को कोसली ग्राइंड करके दूध में ऐड करूँगी। दूध काफ़ी गाढ़ा हो गया है, देखिए मखानों का टेक्सचर ऐसा ही होना चाहिए। कुछ मखाने खड़े हैं, कुछ हाफ हो गए हैं और कुछ अच्छे से ग्राइंड हो गए हैं। इसमें डाला है फ्रेश कुटा हुआ इलायची पाउडर और थोड़ा सा शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। अब इसको 2 से 3 मिनट अभी और गाढ़ा होने देंगे, मखानों को सॉफ्ट होने देंगे। तब तक चलिए रोटी या पूड़ी के लिए हम डो तैयार कर लेते हैं। तो एक थाली में मैंने एक मीडियम साइज का उबला हुआ आलू कद्दूकस करके ले लिया है और 2 बड़े चम्मच ये प्रीमिक्स पाउडर साबूदानी राइस वाला था, कुटा हुआ अदरक, हरी मिर्च, सेंधा नमक और फ्रेशली बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ती। तो अब बिना पानी डाले सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। आलू के मॉइस्चर की वजह से आटा अपने आप बाइंड हो जाएगा और एकदम सॉफ्ट सा डो बन करके तैयार होगा। अच्छे से इसको नीट करके छोड़ देंगे 10 मिनट रेस्ट करने के लिए। इसके बाद चलिए देख लेते हैं, खीर हमारा तैयार हो गया है। इस खीर के कलर को और भी ज़्यादा खूबसूरत करने के लिए आप इसमें केसर ऐड कर सकते हैं। मेरे पास अभी केसर ख़त्म हो गया था और आप मन चाहे ड्राई फ्रूट इसमें ऐड करिए। मैंने ऊपर से गार्निश किया है ड्राई फ्रूट और रोज पेटल से। तो चलिए अब रोटी या पूरी पराठा बनाने से पहले आटे को एक बार और हल्का सा नीट कर लिया है और एक पेड़ा काट लिया है। मैं यहाँ पर बड़े साइज़ का पराठा बना रही हूँ, तो ये पेड़ा मैंने बना लिया एकदम क्रैक फ्री और इसको हल्के हाथों से हम बेलेंगे। तो जो हमने प्रीमिक्स वाला पाउडर तैयार किया था उसी को स्प्रिंकल करते हुए उसकी हेल्प से रोटी बेल करके तैयार करेंगे। और ये नॉर्मल रोटी से थोड़ी मोटी रहती है और यकीन मानिए इसका पूरी मैंने जब पहली बार बनाया था ना तो इतनी गुब्बारे की तरह ये फूलती है कि आप यकीन नहीं करोगे। तो जो हम नॉर्मल आटे वाली रोटी पूरी पराठा चपाती बनाते हैं ना, तो सेम उसी प्रोसेस से हमें दोनों साइड घी लगा के इसको अच्छे से सेक लेना है। इसमें तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, कई बार तो ये अपने आप ही फूल जाती है। और ये देखिए इसका कलर देखिए, खूबसूरत सा गुलाबी कलर आता है इस पर और एकदम क्रिस्पी होने तक इसको दोनों साइडों से सेक लेंगे। जब ये गर्म होती है ना तो एकदम क्रिस्पी होती है और ठंडा होने के बाद एकदम सॉफ्ट सी हो जाती है। तो रोटियां सेकने के बाद मैंने एक क्विक सा रायता तैयार कर लिया। फ्रेश गाजर और खीरे को कद्दूकस कर लिया है और फेंटे हुए दही में बस सारी चीज़ों को मिक्स कर देना है। साथ में काला नमक ऐड किया है और वो जो हम लोगों ने मसाला तैयार किया था भुने जीरे और धनिया का, अगर आप व्रत में धनिया पाउडर नहीं खाते तो उसे अवॉइड करिएगा। साथ में थोड़ा सा धनिया पत्ती स्प्रिंकल करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और ये फाइबर से रिच हमारा रायता तैयार है। व्रत में भी हमें अपने प्रोटीन, फाइबर और न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रखना चाहिए ताकि हम व्रत को आगे अच्छे से कंटिन्यू कर पाए। तो इस तरह से मैंने शुद्ध सात्विक थाली तैयार कर ली, जिसमें है ये ग्लूटेन फ्री पराठा, मखाने की खीर, आलू टमाटर की सब्जी और फाइबर से रिच ये रायता और थोड़े से चिप्स। तो अब चलिए पराठे वाली थाली के बाद एक साउथ इंडियन थाली तैयार करते हैं, यानी कि अब मैं बनाने वाली हूँ इडली और 2 तरह की चटनी। तो वही प्रीमिक्स हमने यहाँ पर ऐड किया है 2 बड़े चम्मच और 1 बड़े चम्मच भर के लिया है दही और थोड़ा सा काला नमक। और अब थोड़ा सा पानी मिक्स करके सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और एक इडली का बैटर तैयार करेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी सेम वैसे ही होनी चाहिए जैसे इडली के बैटर की होती है। कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए हम इसमें अब ज़रूरत के अकॉर्डिंग पानी ऐड कर सकते हैं। फिर इसको आधे घंटे का रेस्ट देंगे ताकि ये थोड़ा सा फर्मेंट भी हो जाए। आधे घंटे के बाद इसकी कंसिस्टेंसी फिर से चेक करेंगे और थोड़ा सा पानी और ऐड किया और बस ये तैयार है। बस अब इस इडली को और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए ऐड करेंगे क्रश किया हुआ पीनट, अच्छे से मिक्स करेंगे और तैयार करेंगे इसका एक और तड़का। जी हाँ, सांभर तो है नहीं, इडली को आप ऐसे प्लेन खा सकते हैं। इस तड़के को ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और अब ये मोल्ड में जाने के लिए तैयार है। तो अगर व्रत में आप इनो या फिर सोडा खाते हैं तो इस इडली के बैटर में ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। मैंने नहीं ऐड किया है। तो ग्रीस किए हुए मोल्ड में सारे इडली के बैटर को अच्छे से पोर करेंगे और सेट करके इसको लगा देंगे 8 से 10 मिनट स्टीम होने के लिए। जब तक ये इडली स्टीम होगी तब तक हम 2 तरह की चटनी बनाएंगे, एक कोकोनट की और दूसरी हरी धनिया की। तो सबसे पहले मैं फ्रेश नारियल की चटनी बना रही हूँ और ये एक ऐसी चटनी है ना जिसे आप बिना सोचे समझे व्रत में भी खा सकते हो, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ जाता ही नहीं, सारी ही चीज़ें सात्विक होती हैं। तो जार में मैंने लिया है नारियल, हरी मिर्च, करी पत्ता, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, थोड़ा सा दही और ब्लैक पेपर, थोड़ा सा रोस्टेड पीनट पानी के साथ पीस लिया है। और इसके बाद हम तैयार करेंगे हरी धनिया की चटनी। तो उसके लिए हरी धनिया, थोड़ा सा पुदीना, हरी मिर्च, जीरा, अदरक का टुकड़ा और साथ में थोड़ा सा दही ऐड किया है। अगर आप दही खाते हो तो, अगर आप नींबू खाते हो तो वो भी ले सकते हैं, थोड़ा सा काला नमक। और हाँ, इसको मैंने आइस के साथ ग्राइंड किया है, वो भी पहली बार। पहले भी मैं देखती सुनती आ रही थी कि इसके रंग को बरकरार रखने के लिए आइस बहुत ज़्यादा वर्क करता है, पर इसको जब यूज़ किया तब मुझे पता चला। आप इसका कलर देखो। तो बस अब चटनी के साथ साथ हमारी इडली भी बन करके तैयार हो गई है। मोल्ड से बाहर निकालेंगे तो इसको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे ना, तो उसके बाद ये आराम से निकल आएगी एक स्पून की हेल्प से। हमने पहले ही इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया था मोल्ड को, तो बहुत ईजिली निकल आ रही है।
और ये देखिए बहुत ज़्यादा फर्मेंट तो नहीं हुआ था बैटर, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छे से फूला है। और यकीन मानिए इसका टेस्ट, इसकी सॉफ्टनेस एकदम वो नॉर्मल वाली जो दाल चावल वाली इडली होती है ना, उससे कहीं भी कम नहीं है। तो तैयार है हमारी ये थाली एकदम गर्मा गर्म। और अब प्रोटीन और कैल्शियम के इंटेक को ध्यान में रखते हुए रायते का एक बोल तैयार करूंगी। कहने को तो ये रायता है, पर ये एक होलसम मील है, बहुत ही ज़्यादा फिलिंग है। इसको खा लेने के बाद आपको कम से कम 6 घंटे तक भूख नहीं लगेगी। तो फेंटे हुए दही में मिलाया है सेंधा नमक, भुने जीरे धनिया का पाउडर और साथ में थोड़ा सा शुगर। उसके बाद हमने जो मखाना क्रिस्प किया था उसे ऐड किया है, अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ में थोड़ा सा धनिया या पुदीना ऐड करेंगे। इसके बाद इसके फ्लेवर को और भी ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए देसी घी में जीरे और सूखी मिर्च का तड़का लगाया है। अच्छे से मिक्स करेंगे और ये तैयार है हमारा फ्लेवरफुल बोल, बहुत ही हेल्दी। देखो मैंने बनाई तो और भी सारी डिशेस थी, पर इनकी रेसिपी शेयर करते ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी। सो मैं नेक्स्ट एपिसोड में बाकी की रेसिपी शेयर करूँगी। तो मैं कल फिर मिलती हूँ इन सारी डिशेस की डिटेल रेसिपी के साथ।